गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कक्षा 10 के गणित का चैप्टर था 11.3। ठीक है, तो उसमें 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है और इनमें परस्पर क्या संबंध हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स एंड व्हाट रिलेशन मे बी अमंग देम। मतलब क्या हुआ कि जो दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनके कोण समान हो, उनसे क्या मतलब हुआ। उनका मतलब ये हुआ भाई, दो त्रिभुज, पहले यूं मानिए एक त्रिभुज के कोण आप सपोज कीजिए अलग अलग। जैसे मैंने मान लिया कि कोई त्रिभुज ABC है और उसका कोण A 50 डिग्री है, B 60 डिग्री है तथा C जो है वो 70 डिग्री है। क्लियर हुआ। ABC ट्राइंगल मैंने माना जिसके एंगल्स जो हैं वो क्रमशः मैंने मान लिए 50, 60 और 70 डिग्री। ऐसे ही कोई दूसरा त्रिभुज है PQR। यदि उसके भी कोण, जरूरी नहीं कि P 50 डिग्री हो A के बराबर, ठीक है, समझिए मेरी बात, लेकिन होने चाहिए भाई। ABC में यदि 50, 60, 70 डिग्री का कोण है तो PQR में भी 50, 60 और 70 डिग्री का कोण हो, तब हम उन दोनों त्रिभुजों को क्या कहेंगे, उनको हम समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप। समान कोणिक का मतलब क्या हुआ, उनके कोण बराबर हैं। समान कोणिक का मतलब तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो समान कोणिक का मतलब हुआ उनके कोण क्या हैं, बराबर हैं। अब रिलेशन की बात हो रही है कि रिलेशन क्या होगा, कि उनमें परस्पर क्या संबंध होगा। यदि वो समान कोणिक हैं, उनके कोण समान हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगी। ठीक है, क्लियर है भाई। मैंने एग्जांपल लिया कि त्रिभुज ABC में A 50, B 60, C 70। तो PQR में मैंने ये जरूर कहा है कि जरूरी नहीं है P जो है वो किसके बराबर हो, A के बराबर हो। भाई P B के बराबर भी हो सकता है, यानी ABC में B कितना था, 60 है, तो PQR में P हो सकता है 60, जरूरी नहीं है 50 ही हो। यानी क्रम कोई भी हो लेकिन कोण बराबर होने चाहिए। तीनों कोण यदि बराबर हो गए तब संबंध कैसा होगा, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर हो गया। इसका आंसर इतना ही करना आपको, समान कोणिक त्रिभुज से क्या तात्पर्य है। तो तात्पर्य का मतलब क्या होगा, उनके एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं जिनके एंगल्स क्या होंगे, सेम। अब कह रहा है उनमें परस्पर संबंध क्या होगा, व्हाट रिलेशन में भी अमंग देम, क्या रिलेशन होगा, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होंगी, समरूप होंगी। ओके, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में, देखिए यहाँ ढेर सारी आकृतियां दी गई हैं, इनमें क्या करना है, इनमें से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए। यानी वो दो त्रिभुज आपको चूज करनी है जो समरूप हो, सिमिलर हो, और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। पॉइंट आउट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वो पेयर्स, वो दो ट्राइंगल्स आपको चूज करनी है जो क्या है, सिमिलर। फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो, दी गई आकृतियों में से, एंड राइट देयर सिमिलरिटी इन सिंबॉलिक नोटेशन। अब देखो, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, जरूरी नहीं A किसके बराबर हो, P के। ठीक है, तो वो यहां इंपॉर्टेंस रखेगा। ध्यान दीजिए, पहला जो आकृति है ABC, इसके एंगल आपको दे दिए 40, 60, 80। ऐसा ही दूसरा ट्राइंगल देखिए, 40 डिग्री का एंगल ये रहा, 60 का ये रहा, 80 का ये रहा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल AQ के इक्वल है। यही मैं बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं वो PQR है, जरूरी नहीं A किसके बराबर हो, P के बराबर हो। A किसके बराबर हो गया, Q के। B किसके बराबर है, B है 60 P के, और C किसके इक्वल है, C 80 है R के।
ओके, अब ये ए बी सी क्रम देखिए, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इसको क्या नाम देंगे आप, क्यू पी आर, ट्राइंगल क्यू पी आर। ये सिंबॉलिक नोटेशन है, ये सिंबॉलिक नोटेशन है, इसको हम पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू पी आर लिखेंगे। क्लियर। आगे ये देखिए, इसमें दो एंगल 70 और 30, तो ऐसा ही और देखिए 70 और 30, ये रहा 30 30 70 70, तो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल जेड। ओके, इस ट्राइंगल को यदि आप नाम देते हैं एम एन पी, ट्राइंगल एम एन पी सिमिलर टू ट्राइंगल, इसको क्या देंगे, देखिए एम से चले आप, ये ऑर्डर हुआ 30 पे जाके रुके, यहाँ से भी 70 डिग्री वाले एंगल से चलेंगे, जेड से चलेंगे 30 पे जाके रुकेंगे, तो ये तरीका होगा आपका ट्राइंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। ठीक है, सिमिलर यहाँ कौन सा रूल लगा, यहाँ तो तीनों ही एंगल्स इक्वल हो गए थे, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, यहाँ दो एंगल इक्वल हैं तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हुआ। इसके बाद यहाँ आ जाइए 2 2.53, तो यहाँ 2 2.5 और 3, यहाँ देखिए थर्ड और फिफ्थ में देखिए क्यू आर अपॉन जी एफ, ये 2 और जी एफ की वैल्यू है 4, काटने पर 1/2 हुआ। अब इसके बाद में पी क्यू लिख दो अपॉन ये ई एफ लिख दिया, पी क्यू कितना है 2.5, ई एफ कितना है 5, काटने पर ये भी 1/2 हुआ। और अब थर्ड साइड इसकी पी आर, और इसकी थर्ड साइड बची कौन सी, जी ई या ई जी, ये 3 और ये 6, काटने पर 1/2। तो यहां पर देखा जाए क्यू आर अपॉन जी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी आर अपॉन ई जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, प्रोपोर्शनल हुई तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अब सिंबॉलिक नोटेशन की बात करी जाए, यदि इसको मैं पी क्यू आर लिखता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर लिखा सिमिलर टू ट्राइंगल, अब इसका देखिए क्रम देखिए, ऑर्डर देखिए, ये है 2.5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है वो कंप्लीट हमने कवर करी है, और फिर 2 सेंटीमीटर वाली साइड को कंप्लीट कवर किया है। तो यहाँ 2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, 2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 वाली है, 5 वाली है, तो ये कंप्लीट कवर करना है। और फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, 4, ये कंप्लीट करना है। यानी आपको यहां से चलना होगा, ये ऑर्डर होगा, ट्राइंगल ई एफ जी लिखेंगे इसे, ट्राइंगल ई एफ जी, ये हो गया इसका सिंबॉलिक नोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहां आ जाइए फोर्थ फिगर में 5 6 80, और देखिए कहाँ है ये देखिए यहाँ दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, 2.5 के 5 वाली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 3 वाली के 6 वाली हो जाएगी, बीच के एंगल्स 80 हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, लिख देंगे इसी प्रकार से। अब क्या बचा, 30 और ये हो गया, ये हो गया, कंप्लीट है। तो अब ये और बचा, इसमें थर्ड पेयर ये बन जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि आकृति में ट्राइंगल पी आर क्यू सिमिलर है ट्राइंगल टी आर एस, तो बताइए कि इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर एस, स्टेट विच एंगल्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन द गिवन फिगर। ये डायग्राम दिया है, ध्यान दीजिए, और इसमें ट्राइंगल सिमिलर बताइए पी आर क्यू, ये कंप्लीट ट्राइंगल है, और सिमिलर किसकी है, टी आर एस की। ठीक है, देखो आपको बता रखा है ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर एस। अब सिंबॉलिक जो नोटेशन होता है, सिंबॉलिक नोटेशन में आपको ये बताया गया था, यहां से जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता चल जाता है हमें। मतलब ये हुआ
यदि ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर एस, ये सिमिलर हैं, तो एंगल पी टी के इक्वल होगा, आर आर के इक्वल होगा, क्यू एस के इक्वल होगा। ठीक है। साइड्स की बात करेंगे तो पी आर साइड जो है वो टी आर के कोरस्पॉन्डिंग होगी, आर क्यू कहें या क्यू आर कहें ये आर एस के कोरस्पॉन्डिंग होगी, तथा पी क्यू कहें तो ये टी एस की होगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां आपसे पूछा क्या है, यदि ये सिमिलर हैं तो आपको क्या बताना है, स्टेट विच एंगल्स शुड बी इक्वल, कौन से एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। तो आप लिख देंगे एंगल पी, एंगल पी कहाँ है, ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू किसके, टी के, टी देखिए कहाँ है, अब टी कौन सा ये बताएंगे, तो इसको आप आर टी एस लिख सकते हैं, एंगल आर टी एस। ठीक है, एंगल आर, एंगल आर, एंगल आर ये हुआ कंप्लीट ट्राइंगल का, ये किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल है, देखो कॉमन हो गया ये एंगल आर हो गया। फिर एंगल क्यू, एंगल क्यू जो है किसके इक्वल होगा, क्यू एस के इक्वल होगा, एस कहाँ है, ये एस हुआ, तो इसको आप क्या कहेंगे, या तो आर एस टी कह दो या टी एस आर कह दो, एक ही बात है, एंगल आर एस टी, आर एस टी। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल्स जो है इक्वल होंगे, यही तो पूछा था इसमें, स्टेट विच एंगल्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन द गिवन पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो P जो है एंगल आर टी एस के इक्वल होगा, आर आर के इक्वल होगा, कॉमन हो गया, और Q जो है वो एंगल आर एस टी के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें 8th वाला, उसमें क्या करा देखिए, उसमें कह रहा है आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना। ये आकृति हमें दे रखी है, इसमें से हमें दो ट्राइंगल्स चूज करनी है, आइडेंटिफाई करनी है जो परस्पर समरूप हों, और यदि एंगल CBE इज इक्वल टू CAD। अब CBE देखिए कहाँ है, CBE ये एंगल है CBE, ये किसके इक्वल बताया है, CAD के, CAD इस एंगल के इक्वल बताया है। ओके, केवल ये बता रखा है, इसके थ्रू आपको दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करनी है जो सिमिलर होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिमिलरिटी के लिए अपने पास जो रूल्स हैं उन रूल्स के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। पहला जो रूल था वो SSS, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या हो, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब साइड्स में यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी या नहीं होंगी हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, दूसरा जो रूल था वो SAS, तो उसमें भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो वो रूल भी है यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइड्स के मेजरमेंट हमें नहीं दिया गया है। तो फिर यहाँ जो रूल अप्लाई होगा वो एंगल्स वाला होगा। तो एंगल्स की अब यदि अपन बात करें तो एंगल्स में देखिए तीन एंगल्स, पहला जो एंगल से रिलेटेड रूल है AAA, यानी ट्राइंगल्स क्या होनी चाहिए, इक्वी एंगुलर, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो तीनों एंगल्स की बात यदि अपन करें, यहाँ तो केवल आपको ये दे रखा है इसके बराबर और कुछ भी नहीं, तो एक एंगल, बाकी तो आप मेजरमेंट दिए ही नहीं। तो दूसरा जो रूल था दो एंगल्स वाला, तीन की बजाय दो एंगल्स वाला, तो दो एंगल्स में एक एक तो आपको दे दिया। अब एक एंगल अपने को और चूज करना है, देखना है जो कोई भी दो ट्राइंगल्स में क्या हो, सिमिलर, कौन इक्वल हो। कौन सी ट्राइंगल्स, जिनमें ये एंगल है, ये एंगल जिन ट्राइंगल्स के हैं। तो देखिए एक ट्राइंगल तो ये हो जाए ये वाली, और एक हो जाए ये वाली। अब ये एंगल इस ट्राइंगल का हो गया, ये एंगल इस ट्राइंगल का हो गया, और ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ट्राइंगल्स हो जाएंगी, क्या लिख देंगे, इफ एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CAD, ये आपको क्या बता रखा है, गिवन है, दिया गया है, CB इज इक्वल टू CAD। ठीक है, और एंगल C हो जाए कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू C लिख देंगे कॉमन। ठीक है, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है उसके थ्रू ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। कौन कौन सी, ये ट्राइंगल लिख दीजिए आप CBE, ट्राइंगल CBE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। ठीक है, CAD, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं क्या हो जाएंगी, सिमिलर। ठीक है, इसमें यही तो पूछा था, आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है,
तो ये वो दो त्रिभुज हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का वीडियो और उम्मीद है आपको बताए गए प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स अपने वीडियो को लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।